पड़ोस में देखा हूँ। मुझे समझ नहीं आया, ये रेडियो को हो क्या गया है? ये बार बार बंद चालू क्यों है? मैं यहाँ सालों से कचरा डाल रहा हूँ, यहाँ कचरा डाल, लेकिन आज तक ये कुआं भरा नहीं है। हम इसमें पत्थर डाल के देखें क्या? अरे हाँ, इससे अच्छा मेरे पास फिशिंग रॉड है, उसमें गहराई नापते हैं इसका। अभी तक इसमें हम लोग 18 रील डाल चुके हैं, लेकिन इसके गहराई का पता नहीं चल रहा है। हाँ, धागा भी बीच से कहीं टूटा नहीं है, पत्थर तो वहाँ बंधा हुआ है। ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? नैना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे साथ बार बार घट रहा है। हाँ अर्जुन, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सब मैं पहले देख चुकी हूँ। वो सब तो ठीक है नैना, पर मुझे एक बात और समझ नहीं आ रही कि वो दो लोग कौन हैं जो हमारे साथ उस कुएं में गिर जाते हैं। पता नहीं, क्यों ना हम वहीं चले, उनसे बात करें और पूछें क्या है इन सब का। यहाँ आ तो गए नैना, पर उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? तो हाँ नैना, मुझे याद आया, विक्रांत ने कहा था कि वो मेरा पड़ोसी है। ऐसा करते हैं, हम पड़ोस में जाके पता करते हैं। विक्रांत, विक्रांत। अरे अर्जुन, नैना, आओ आओ। अरे विक्रांत, आप मुझे कैसे जानते हैं? हम तो कभी मिले ही नहीं। मैंने आपको ऐसे पहचाना कि मैंने आपको अपने सपने में देखा है। यहाँ तक कि आपको उस घर के पुराने कुएं में हम सभी को गिरते हुए देखा है। ऐसा लग रहा है कि यह घटना मेरे साथ बार बार घट रही है। इसी बात के ऊपर चर्चा करने के लिए मैंने सुरेश को यहीं बुलाया है। आओ सुरेश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, ये सब तो मेरे साथ भी हो रहा है। यही सब तो हमारे साथ भी घट रहा था। तब हमने सोचा कि वहीं चल के इस रात से पर्दा उठाया जाए। बात तो ठीक है, पर कैसे पता लगाया जाए इसके बारे में? अगर ये पता चल जाए कि ये घर किसका था और यहाँ हुआ क्या था और उस कुएं का क्या राज था, तो शायद ये गुत्थी ही सुलझ जाए। ऐसा है तो ये सिर्फ हमें एक ही आदमी बता सकता है, कारा। ये कारा कौन है? कारा हमारे गांव का तांत्रिक है। वो जरूर हमें कुछ ना कुछ बताएगा। वो तांत्रिक विद्या में निपुण है। गांव के बारे में हर बात, हर राज में पता है। ठीक है, तो कारा के यहाँ चलते हैं।
आओ अर्जुन, आओ नैना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आज शाम जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कहानी नहीं, डरावनी सच है जो सालों से हम सबके बीच सांस ले रहा है। हाँ, लेकिन याद रखना, कुछ कहानी सुनने के बाद नींद नहीं आती। आज से करीब 60 वर्ष पूर्व हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हे प्रभु। चाचा देखो तो आपके यहाँ लक्ष्मी आई है। के चेहरे पर कितना तेज है। ओंकार भरी घटाएं उतरी, रात ने उड़ा काला वेश, मंत्रों की गरजी बिजली, कांप उठा धरती आकाश शेष, नीले प्रकाश में झल्ली है, साथ लिए कोई गूढ़ निशानी, इसलिए इसका नाम होगा नीलावती। लीलावती एक विशेष नक्षत्र में पैदा हुई थी, जिसके कारण उसके पास पेड़ों से, जानवरों से और आत्माओं से बात करने की शक्ति थी। अरे इस गाय को हो क्या गया है, अजीबोगरीब हरकत कर रही है। पिताजी ये कह रही हैं कि इसका छोटा सा बच्चा आने वाला है, इसलिए ये अजीबोगरीबी हरकतें कर रही है। अच्छा ये बात है। नहर से पानी की समस्या है, इसको कैसे दूर करेंगे? गांव में अकाल भी पड़ गया है, लोग खाने को तरस रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा में कईयों की जान भी चली गई है। पता नहीं ये भगवान का कैसा प्रकोप है। हे प्रभु, अब तो कोई रास्ता दिखाओ। नीलावती उस बात से परेशान होने लगी। दादाजी, गांव में हो रहे इस भयानक हादसे का मेरे पास एक रास्ता है। आप जल्दी से कुछ मजदूरों को बुलाइए और मेरे साथ चलिए।
ये लीजिए दादाजी, यही हमारे पूर्वजों द्वारा गाड़ा गया धन है। इससे हमारे गांव की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पर बेटा तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मुझे इसके बारे में स्वयं उसी गांव के पूर्वज ने बताया, जिन्होंने इसे गाड़ा था। उनका नाम उन्होंने भैरव बताया था। पर कैसे? अरे हाँ, मैंने सुना था कि तुम मृत आत्माओं से भी बात कर सकते हो। आदित्य भी। जय मां भगवती की। ऐसे ही और भी नीलावती के कारनामों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। ऐसे लोग जिनके शरीर पर आत्माओं का कब्जा हो जाता था, उनके शरीर का इलाज कराने नीलावती के पास लाने लगे। उनमें से आज भी एक घटना मुझे याद है। आप चिंता मत कीजिए, नीलावती के आते ही सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ रे देवू, तू मरा हुआ है। इस शरीर पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। अधिकार? किस अधिकार का बात कर रहे है तू? ये शरीर उसी का है जिससे मैं प्यार करता था। जब वो हंसती है ना, तब मेरी कब्र रोती है। तूने आत्महत्या की। इस शरीर को छोड़ दे, वरना क्या? ये शरीर सिर्फ मिट्टी का बोझ नहीं रहा। मैंने इसमें सांस नहीं लिया तो क्या हुआ? अब इसे घर बना लिया है, और जब जाऊंगा ना, इसे साफ लेकर जाऊंगा उस जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। ये शरीर जीवित है, और जीवित शरीर को साथ ले जाना तेरे बस की बात नहीं। याद रखना ताकि प्यार अधूरा मरे तो आत्मा कभी शांत नहीं होती। देख देवू, तू कहता है कि इससे प्यार करता है, और इसी के शरीर को तकलीफ देकर तुझे खुशी मिल रही है। ये जो शादी हुई है, इसके मर्जी के खिलाफ हुई है। अब इसे अपने जीवन में आगे बढ़ने दे, और तू भी इस शरीर को छोड़कर अपने जीवन का आरंभ कर। ठीक है, मुझे इस दुनिया से आजाद कर दो। कारा, उस मछली को लेकर आना तो। देवू, अब तुम इस मछली के शरीर पर प्रवेश कर लो। किसी भी आत्मा को मुक्त करने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो उस आत्मा की इच्छा पूरी कर दो, या तो जिस शरीर में है उसे नष्ट कर दो। दीदी, आप इसमें क्या लिखती रहती हो? देख कारा, ये राज मैं तुझे बता रही हूँ, किसी से कहना मत। मैं इसमें जानवरों, पेड़ों, भूतों से बात करने की भाषाएं लिखती हूँ। जो भी इसे पढ़ेगा, उन्हें उनकी बात समझ में आने लगेगी। उनके बताए गए अनोखे राज
और खजानों के राज को भी मैं इस किताब में लिखती हूँ। लीलावती के ग्रंथा में लिखी गई खजानों और रहस्यमयी बातों की चर्चा गांव में फैलने लगी। पता नहीं यार, इस पुलिस वालों से कब तक डर कर भगते रहेंगे। लगता है हमें इस चोरी का काम को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम चोरी छोड़ देंगे तो करेंगे भी क्या? पुलिस तो हमें पकड़ ही लेगी। क्यों ना कुछ बड़ा हाथ मारे, फिर अंडरग्राउंड हो जाए। पर कहाँ? मेरे पास एक रास्ता है, पर तुम लोग डरना मत। हमारे गांव के नीलावती के किस्से तो तुम लोग ने सुने ही होंगे। मैंने सुना है कि उसके पास एक किताब है जिसमें उसने गांव के गड़े कई खजानों के बारे में लिख रखा है। क्यों ना हम उसे चुरा ले तो? नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना है कि उस लड़की की रक्षा आत्माएं करती हैं। अरे भानु, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाइयों, नो रिस्क नो रिच। अगर कुछ बड़ा काम करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आज ही की रात उस किताब को चुरा लेती हैं। कई लोग उस ग्रंथा को हासिल करने की लालसा करने लगे।
पढ़ेगा ये किताब वो चैन ना पाएगा, खुद अपनी ही परछाई से डर कर मर जाएगा। दिमाग का संतुलन खोएगा, बिखरेगी उनकी जान, ये किताब ही बनेगी इंसानों के मौत का सामान। आज की रात बस एक झोपड़ी में बितानी पड़ेगी, कल से तो अपनी मौज ही मौज है। तुम लोग सो जाओ, मैं इसे पढ़ लेता हूँ, फिर कल सीधा खजाना ढूंढने चलेंगे। अरे पागल। अच्छा हुआ मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया, अकेले ही जाकर खजाना निकाल लेता हूँ। चंद्रा उठो, भानु कहीं दिख नहीं रहा है। अरे होगा यहीं कहीं आसपास। मैंने उसे ढूंढा, आवाज दिया, पर वो कहीं नहीं है।
चंद्रा, कहीं ये उस शराब का असर तो नहीं? ये ऐसा कुछ नहीं है। जरूर इसने अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में जान दी होगी। पक्का ना? अरे धावन, अब यहाँ का पूरा खजाना सिर्फ हम दोनों का है। चल, मैं नहाने जा रहा हूँ, तू भी चल। तू जा, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। ठीक है। धावन, तू बाजार जा और सामान लेके आ। ठीक है। तब तक मैं इस बुक को पढ़ लेता हूँ, फिर दोनों साथ में खजाना ढूंढने चलेंगे। रुको, मैं कपड़े बदल लेता हूँ। अरे धावन, बाजार से आते वक्त जहर की बोतल ला लेना, तो खजाना ढूंढते समय काम आ सकता है। इतना समय हो गया, अभी तक धावन नहीं आया है। ये सब इस बुक की वजह से हो रहा है। शाम होते ही इसे ठिकाने लगाऊंगा। शाम तो हो गया, चलो अब इस किताब को ठिकाने लगाता हूँ। एक काम करता हूँ, इस किताब को कुएं में डाल देता हूँ।
ये है उस कुएं का राज। उस ग्रंथा की रक्षा आज भी आत्माएं कर रही है, इसलिए तुम समय चक्र में फंस गए हो। तुम जब तक कुएं के पास जाते रहो तुम्हारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। वहां दोबारा मत जाना, क्योंकि ग्रंथा एक ज्ञान नहीं श्राप